आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ का केदारखंड और मानसखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी धार्मिक और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उच्च हिमालय और मध्य हिमालय की गोद में बसा ये खंड प्राचीन काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। हमारे पुराणों में भी इसे देवताओं की भूमि का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में अनेकों सुंदर और अद्वितीय गांव बसे हुए हैं। ये गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली के लिए भी पहचाने जाते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बना हुआ है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार की तलाश में इन गांवों से अधिकांश लोग पलायन कर गए हैं। हमारे पुरखों पूर्वजों द्वारा बड़ी उम्मीद से बसाए गए ये पहाड़ी गांव आज वीरान हो चुके हैं। आज से लगभग 1000 साल पहले खाली पड़े इन पहाड़ों पर एक नई मानव सभ्यता को बसाने में हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगियां लगा दी। हाड़ तोड़ परिश्रम, त्याग और कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने जिस सभ्यता को बसाने में अपना जीवन लगा दिया, वही सभ्यता आज इन पहाड़ों से पलायन कर चुकी है। पहाड़ों की ये शानदार बाखलियां जो हमारे मजबूत सामाजिक ताने बाने के साथ साथ एक आकर्षक जीवन शैली को भी दर्शाती हैं, ये आज वीरान हो चुकी हैं। एक वक्त क्या रौनक होती थी, क्या शान होती थी इन बाखलियों की। लेकिन आज पलायन की वजह से इन बाखलियों की हालत दयनीय है। ये खंडहर करते हैं बयां, ये इमारत भी कभी नई थी। लेकिन ये भी सत्य है कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थितियां और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी पलायन को बढ़ावा देती है। लोग यहाँ से एक बेहतर जीवन की तलाश में लगातार शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारे सयाने कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन कर चुके लोग अपनी परंपरा, बोली भाषा और संस्कृति के साथ साथ इष्ट देवों के आशीर्वाद से भी पलायन कर जाते हैं। खूबसूरत से दिखने वाले इन गांवों को आज पलायन ने बिल्कुल अकेला बना दिया है और इसका असर पहाड़ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के साथ साथ यहाँ के राजनीतिक ढांचे पर भी पड़ने लगा है। तो आज पहाड़ों पर सफर करते करते मेरी निगाह पड़ी एक ऐसे गांव की तरफ जो कि देखने में अद्वितीय सुंदर और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण था, और इस गांव का नाम है आनुरी सैंज। जो कि मौजूद है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की जैंती तहसील के एक अत्यंत दुर्गम स्थान में। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक अत्यंत मुश्किल और दुष्कर रास्ते को पार करना पड़ा। तो आज आपको लेकर चलते हैं एकांतवास में बसे उस सुंदर से गांव की तरफ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहुंच गया हूं मैं। तो शहर फाटक है, ये शहर फाटक का बैंड है यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे जाना है नीचे को, और ये रास्ता जो जहाँ से एक स्कूटी आ रही है ये जाएगा पहाड़ पानी होते हुए, धारी होते हुए भीमताल को, और वहाँ से हल्द्वानी को। तो चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। तो ये लमगड़ा का आपको थाना लमगड़ा दिख रहा होगा, तो आगे यहाँ से फिर ये रास्ता भी आगे अल्मोड़ा को चला जाएगा।
तो मुझे यहाँ से जाना है चाय खान के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो बहुत ही लुभावने नज़ारे हैं इस मार्ग पर, जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारे, ऐसा लगता है मानो किसी स्वर्ग जैसे स्थान पर हम यात्रा कर रहे हो। और हो भी क्यों ना, हरियाली है, मौसम है, पहाड़ की आबोहवा है, तो क्यों नहीं होगा, ऐसे विचार तो खुद ही आते हैं। और ऊपर से सड़क अच्छी है तो इसमें और चार चांद लग रहे हैं। तो चाय खाने एक बहुत ही सुंदर स्टेशन है। अगर आप कभी अल्मोड़ा से लमगड़ा की तरफ आए हों या कभी डोल आश्रम आप गए हों तो रास्ते में चाय खान जरूर पड़ता है, आपने देखा होगा, लेकिन हो सकता है ध्यान ना दिया हो। पूरा बांस के, बुरांश के और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है। प्रकृति ने पूरी तरह से इसको संवारा है अपने हाथों से, ऐसा कह सकते हैं। छोटे छोटे ढाबे बने हैं रास्ते में, देखिए, चाय, मैगी, बिस्कुट, नाश्ता। कहीं बहुत ख़राब होती है सड़क, कहीं बहुत अच्छी भी होती है, तो इस चीज़ की मैं परवाह नहीं करता हूँ। अगर ख़राब रास्तों से नहीं गुजरूंगा तो आपको अच्छे अच्छे स्टेशन कैसे दिखा पाऊँगा। तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि रोड ख़राब है तो मैं नहीं जाऊँ। मैं चाहूँ तो अच्छे अच्छे रोड से ही जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहाड़ों पे आपको ख़राब सड़क भी मिलेगी, अच्छी सड़क भी मिलेगी। तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत ना आए। ये देखिए सामने डोल आश्रम। तो इस आश्रम की जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, विदेश से भी आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक संस्कृत का विश्वविद्यालय चलता है। इसके अलावा और भी कई तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियाँ इसके अंदर होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके अंदर अभी तक नहीं गया हूँ, ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं है, कोई धाम नहीं है, तो खाली एक आश्रम है। कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो हमारे ऐसे बंदे के लिए कोई हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अंदर एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय चलता है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। लोग आते हैं, इसकी जो जंगलों के बीच में ये बना हुआ है उसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, अट्रैक्शन है इसलिए आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अभी लमगड़ा से 7 किलोमीटर है, जलना 12, मृग विहार चिड़ियाघर 43। तो मुझे लमगड़ा से पहले अंदर को कटना है जहां मैंने जाना है अभी। तो समय का भी करीब हो गया है 2 बजने में थोड़ा सा समय है अभी। तो अभी थोड़ा सा खाने का टाइम हो गया है, मैंने वहाँ पे खाया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा आगे कहीं पर हल्का सा नाश्ता ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ूँगा आगे। तो यहाँ पर एक शादी है लग रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, गहमा गहमी काफ़ी है, आगे से बारात आ रही है। तो ये बारात आई थी, यहाँ पर जाम लगा रखा था बिल्कुल सड़क पे, पूरे बिल्कुल रास्ता जाम कर रखा था। मैं जैसे तैसे चीर के आया हूँ रास्ते को। बहुत ही अच्छा, सुंदर और आकर्षक स्टेशन है चाय खान।
ये देखो हमारे स्वागत में आ गए, टायर में मूत रहे। देखो ये देखा, मैंने कहा था ना, ये टायर में मूतने की तैयारी कर रहे थे। हाँ जी, हेलो, हो गया काम कर दिया? हाँ, अब आंखें चुरा रहे हैं। ये देखो फिर तो ये है मार्केट है चाय खान का, और छोटा सा लेकिन आकर्षक। मतलब पता नहीं मेरी नज़रें, आपकी नज़रें इसको किस तरह से देख रही हैं, लेकिन फिलहाल मेरी नज़रें इसको एक पहाड़ के एक बेहतरीन स्थान की उससे देख रही हैं। कुछ पुराने इसमें यहाँ पर है, कुछ दुकानें होती होंगी यहाँ पर, तो ये सब अब उजाड़ हो गई हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, करने वाला कोई नहीं होगा, या तो होता होगा, क्योंकि बिल्डिंग है तो दुकान भी होंगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रतीक्षालय बना रखा है, कुछ दुकानें भी हैं। और ये मार्ग जो है जहाँ से मैं आया हूँ अभी, हल्द्वानी की तरफ से भी, मतलब हल्द्वानी कह सकते हैं और चंपावत से भी कह सकते हैं, और ये जाएगा नीचे महेंद्र सिंह धोनी के गांव को, लुआली को। ये यहाँ से मैं गया था 1 साल, तो यहाँ से जाकर के फिर यही रोड जो है आगे फिर जैती मिल जाएगी। तो इस गांव में मैं उतर गया हूं और शुरुआत हो गई है। और सबसे पहले तो ये दूर से ही, सड़क से ही दिख रहा था, ये जो लंबी वाली बाकली है, ऊपर से जो है कोई भी, अगर कोई अंधा भी होगा वो भी इसी को देख करके मतलब एक बार को असहज हो जाएगा। जो सीन ऊपर जो है सड़क से मुझे दिखाई दिया, ऊपर से मैं आ रहा था वहाँ से, तो सबसे पहले मुझे यही दिखाई दिया, ये जो आपको दिख रहा है। किस खतरनाक हालत में ये पहुंच चुका है आप समझ सकते हो। और इसके घर के मालिक, यहाँ रहने वाले, वो कितने निष्ठुर हो गए हैं ये भी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और मैंने अभी सुना ऊपर 50 साल, कम से कम 50 साल लगभग हो चुके हैं इस बाकली को उन्हें छोड़े हुए। कोई हल्द्वानी रहते हैं, कोई लखनऊ रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। तो और ये जो लास्ट वाला है, तो इनका जो मकान है ये ऊपर है, नया इन्होंने बना लिया है। ऊपर दिख रहा है जो आपको, ये वाला, ये इन्होंने नया बना लिया है। वो देखिए ऊपर जो घर, ये घर दिख रहा है जो, ये वाला इन्होंने बाद में बनाया। उससे पहले उन्होंने जो पुराना वाला घर मिट्टी गारे वाला वो बनाया है। तो ये थोड़ा सा इसकी हालत अभी एक हिस्से की थोड़ा ठीक लग रही है, एक हिस्सा तो बिल्कुल भी डाउन है, ये वाला। तो ये जो खेत है ये भी इन लोगों के ही है, लेकिन इनके जो सौर बिरादर हैं वो लोग इस खेती को करते हैं। ये देखिए, क्या कहेंगे आप इस स्थिति को देख के, क्या कहेंगे? ये तो अच्छा भला अच्छा खासा मकान है, अच्छा खासा मकान है ये। और ये गांव जो मुझे दूर से देख करके जैसे गांव की मुझे लगा कंडीशन, ये गांव बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छा गांव है। क्योंकि गांव से पहले ही जो गांव के जो घरों का जो स्ट्रक्चर है उससे पता लग जाता है कि वाकई में, हे भगवान, ये देखिए।
तो मेरे पास शब्द फिलहाल नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप जरूर बोल देना। गोट है, ये गोट खुला हुआ है, देखिए ये जो क्यों खोल गए पता नहीं। इसके अंदर भी लकड़ियां वगैरह रखी हैं, इनका पुराने अवशेष हैं इनके, और इनका भकार रखा हुआ, देखिए आपको भकार नजर आ रहा है। और बाकी इनकी जो गृहस्थी के छोटे अवशेष जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और कुछ क्रेटें भी दिख रही हैं, एक भकार और दिख रहा है, बक्सा, और वो पलंग का टूटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, और वहां पर किताबें नजर आ रही हैं, कुछ किताबें नजर आ रही है, आप किताबें आप देख सकते हो, किताबें नजर आ रही है। और ये रखा है देखिए ओखल का मूसल, ओखल का मूसल है ये जो ओखल कूटते हैं हमारे पहाड़ों में, ये उसका मूसल है। और कृषि यंत्र भी रखे हुए हैं, देखिए कृषि के औजार भी रखे हुए हैं, ये ओखल रखा हुआ है, लेकिन इसमें ताला इन्होंने नहीं लगा रखा है। इसका पता नहीं क्या रीजन है ताला नहीं लगाने का। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं। तो मैं रह नहीं पाता हूं, भले आप कैसे कुछ भी कहें। बाकी मैंने कुंडी लगा दी है, देख लीजिए। बाकी ऊपर जो है मेन जो सदर दरवाजे में लगा है ताला, और ये जो है ये भी इन्हीं का है, इन्हीं के अपनों का होगा। है गांव में अभी एक टूटा मकान हमारा है, उसमें बाकी कुछ नामो निशा हमारा। तो यही नामो निशा इतना सा बचा है इन लोगों का इस घर में। अंजल इतना ही होगा, और ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब पता नहीं ये घर इसके बाद यहाँ पर बसासत होगी या नहीं, ये घर आबाद कभी होगा या नहीं, ये तो भगवान जाने या ये लोग जाने। ये इनका गोठ होगा, जो जहाँ पे पशु वगैरह हमारे रहते थे, ये उनका गोठ है। देखिए गोठ में भी बहुत ज्यादा पुराने अवशेष नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए खूंटा है वो भैंस का दिख रहा है आपको, ये पटला रखा हुआ है, और कुछ टिन वगैरह अंदर रखे हुए हैं पानी वगैरह देने के लिए। तो मैं खुद असहज हो चुका हूँ इस देख करके, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में। और ये जो है इसके सामने ये क्या चीज़ होती है, या तो ये आंगन है बैठने का, या फिर ये मुझे लग रहा है ओखल कूटने का एक वो होगा, क्योंकि मैंने पहाड़ों में कई घर ऐसे देखे हैं जहाँ पर इस तरह का घर के सामने ऊंचा स्थान बनाया जाता है। तो हाँ देखा मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ओखल है। अब ये बताइए यहाँ पर ये ओखल है, अब आप कल्पना कीजिए यहाँ पर खड़े हैं लोग, ये घर है और ये है ओखल। तो यहाँ पर घर के लोग, घर की महिलाएं, आसपास के गांव की आसपास के लोग दूर दूर से आए हुए यहाँ पर 10-12 लोग इकट्ठे गपशप मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ओखल कूट रहे हैं। तो वो सीन कैसा होता होगा, इस जगह पे ओखल कूटा जाता होगा, लोग यहाँ पे बैठे रहते होंगे, और कई लोगों का उसमें अनाज होता होगा। तो 2-4 घंटे बातें गपशप करते करते, हंसी ठिठोली करते करते वो सब काम उनका संपन्न हो जाता होगा। तो ये परंपराएं, ये चीजें हमको हमारे पुरखों ने दी थी, तो जिसको हम आज तक निभा रहे हैं। कुछ लोगों ने निभा करके छोड़ दिया है, कुछ लोग आज भी निभा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये ओखल वाला ही है, इसको कहते क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पूछूंगा इस स्थान को क्या कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक शानदार बाखली आज पलायन का शिकार हो चुकी है, और लगता नहीं है कि यहाँ पर अब दोबारा लोग आ पाएंगे नहीं, क्योंकि जो हालत ये हो चुकी है इस घर में, इसकी दीवारें गायब हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा बिच्छू घास का पूरा साम्राज्य हो चुका है। क्या होगा? ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा भाई? इतनी बदतर हालत तो मैंने यार, इतनी बदतर हालत मैंने आज तक अपने YouTube के सफर के दौरान किसी बाखली की नहीं देखी है जो ये है। वाकई में बड़े निष्ठुर हैं, बहुत ही निष्ठुर हैं ये लोग। मतलब इन्होंने अपने पुरखों के बनाए हुए इन शानदार मकानों को इस हालत में रख छोड़ा है। मतलब एक होता है ना मकान जैसे भी हालत में हो, लेकिन आंगन थोड़ा ठीक ठाक रहता है, मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग 4 कदम और आगे निकल गए।
इन्होंने ऐसी कंडीशन में इसको छोड़ दिया है कि अब भगवान खुद चाहे, ब्रह्मा खुद चाहे तो इन्हें अब दोबारा यहाँ पर नहीं बसा सकते। मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, मेरी भावनाएं थोड़ा सा नहीं रुक पाती हैं, तो बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही है। घर के आगे हिसालू के पेड़ हो रखे हैं। ये हमारे पहाड़ में पैदा होने वाला एक फल है, इसको हिसालू कहा जाता है। ये खट्टा मीठा होता है। ये देखिए, ये खट्टा क्या, अभी तो बहुत मीठा है। ये बहुत मीठा है, ये खट्टा नहीं है। वाह, लेकिन खाने वाला कौन है? ये देखिए, ये बहुत मीठा होता है। लेकिन इसमें इसको तोड़ने में हाथ के फटने का बहुत रिस्क है, क्योंकि इससे कांटे बड़े खतरनाक होते हैं जो कि हाथ को चीर देते हैं, बिल्कुल फाड़ देते हैं। लेकिन हमें आदत है, हमने हाथ भी फटवा रखे हैं और हिसालू भी खा रखे हैं जम के। तो चलो इसी बहाने हिसालू खाने का मौका तो मिला। ये तो आप लोगों के मन में इस घर को देख के, इस बाखली को देख के क्या विचार आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बताते हो आप लोग। लेकिन इनके लिए क्या कहेंगे? मैंने तो इनके लिए निष्ठुर शब्द का प्रयोग कर दिया है, आप क्या कहेंगे? निष्ठुर, बहुत निष्ठुर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं कहता हूं, हर बार पूछता हूं, जिन पेड़ों की जड़ें, जिस पेड़ की जड़ें इस पहाड़ों में पैबस्त हों, वो हल्द्वानी, दिल्ली, रामनगर में कैसे हरा रहेगा, कैसे रहेगा? लेकिन ये पेड़ तो बड़ा सख्त है भाई। ये तो अपने जन्मभूमि को 50 साल के बाद छोड़ने के बाद भी ये लोग पलट के नहीं देखे, यहाँ पे पलट के इन्होंने नहीं देखा होगा। कितना दुख है यार, मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है। तो चलिए इस बाखली को इसी के हाल पर छोड़कर हम चलते हैं नीचे को। तो नीचे एक घर दिख रहा है, वो मुझे ठीक ठीक लग रहा है, वहां पे लोग रहते भी होंगे। जो लोग 50 साल के बाद भी अपने जन्मभूमि को, अपनी पितृकुड़ी को इस हालत में देख करके अगर मैं खुश नहीं भी हो रहे हैं, कहूं तो दुखी नहीं है, तो वो इंसान क्या होंगे? माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सख्त शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, और मुझे करना भी चाहिए। अगर आपको शिकायत हो तो मुझे टोक दीजिएगा, मुझे 2 शब्द उल्टे कह दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अब नीचे वाली बाखली में, जो कि आबाद नजर आ रही है। एक ये घर है, ये भी वही हाल है, लेकिन इतना जरूर है, इसके घर के आगे आंगन चौड़ा है और घास फूस थोड़ा साफ की हुई है, तो इससे साफ पता लगता है इनके पड़ोसी जो हैं, इनके साफ सफाई जरूर करते हैं और इनके घर को इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं। ये घर अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा है, लेकिन इनके बक्से वो लट्टी पट्टी भी बाहर निकाल रखी है, आज पता नहीं क्या बात है ये। लेकिन इसकी जो नक्काशी है वो खास है, वो उस मकान से खास है। आप देखिए, मैं किन शब्दों में कहूं, उन बुजुर्गों ने किस कलाकारी से, किस कुशलता से ये इन दरवाजों में ये नक्काशियां की होंगी जो आपको नजर आ रही हैं मेरे आंखों से। आप देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है लकड़ी, मैं लकड़ी बनी बनाई आई होगी। इसमें फूल, पत्तियां, भगवानों के जो चिन्ह हैं वो ऐसे इन्होंने उकेरे हुए हैं। ये देखिए, धीरे धीरे मैं नीचे को ला रहा हूं। अब आप देखो, एक साधारण सी लकड़ी में इस तरह से फूल पत्तियां उकेरना उस वक्त के बुजुर्ग ही, उस वक्त के कलाकार कर सकते थे। आज किसी भी में ऐसा हुनर नहीं है। मशीनों से अलबत्ता कर सकते हो, मशीनों से हो जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाथों से नहीं होगा। मेरा नवीन जोशी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत आनोडी, इस गांव का। तो मैं दूसरी पंचवर्षीय है मेरी ये। इससे पहले 2014 से लेकर 19 तक मैं मम्मी के नाम से मैंने चुनाव लड़ा था। अभी इस समय जो है मैं निर्विरोध में था 2019 में। अब देखो चुनाव होना है तो 1-2 महीने बाद फिर से क्या राय रहती है गांव वालों की। गांव का भौगोलिक जो लोकेशन है, हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति तो हमारी बहुत बहुत फैली हुई है। विस्तार इसका इतना है कि लगभग हमारा जो केवल आनोडी गाँव की अगर बात करूँ तो हमारा आनोडी गाँव भी यहाँ से लेकर करीबन 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ पूरा। अगर हम इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र लेंगे, इसके साथ अभी हमारा पीछे एक गांव और जुड़ता है, खरसोड़ा, और आगे हमारे 2 गांव, एक वो नीचे बरगला दिख रहा है,
उधर तक का अपना ही है। ये है भोगीरन। कुछ लोग जो यहाँ के हैं इन लोगों ने तो छोड़ ही दिया है, और कुछ लोग इसमें से ऊपर चले गए, जो ऊपर गाँव है, ऊपर जो ऊपर की साइड चले गए हैं, चौड़ा जो कॉलेज पड़ता है हमारा, उससे वो चले गए हैं। अब ऐसा है पलायन के, अब देख रहे हैं पलायन का, अगर ये इतने लोग यहाँ पर रहते हैं इन 2 बाखलियों में, तो कम से कम अभी यहाँ पर हमारे 20-25 परिवार होते, 20-25 परिवार ज़्यादा है, ये तो अब 30-35 पहुँच चुके होंगे, बढ़ते गए हैं। एक एक परिवार में, एक एक घर में 8-8 10-10 परिवार हो चुके हैं। तो मेन पलायन का कारण वही रहा। यहाँ पर बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, एजुकेशन की यहाँ पर दिक्कत ही है, और रोड की सुविधा न होने के कारण ये गांव जो है हमारे रहे हैं। अब आपने बताया कि कई लोगों ने अपने घर को रेनोवेट किया है, तो कुछ लोगों ने तो राजधानी में रहने के बाद भी अपने घर को यहाँ पर अच्छा बनाया है। वो आते हैं 1 साल में 1-1 महीने 2-2 महीना अपना रहते हैं, 6 महीने में, साल में, तो उसके बाद बना रखा है। कुछ लोगों को एक बार हमने ही बोला इन लोगों को, जैसे आप ये ऊपर वाले हैं, ऊपर ही बात हाँ वीडियो बना के लाइन को कई बार हमने बोला कि यार ऐसा है, अभी भी उसमें केवल अगर वो पत्थर उतार लें, टीन डाल दें, तो बाकी लकड़ी उसके पूरी अभी से हो रहा है, पूरी सेव है लकड़ी। अब 1-2 अच्छा खासा है। 1 आध साल में पूरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बाहर से अब देखो इस साल इसमें इतने कांटे जम चुके हैं। कौन सफाई करेगा? इतना तो कोई भी नहीं कर सकता, अकेले आदमी के बस के थोड़ा क्या है कि इतना पूरी बाकी की सफाई कर दे, तो मजबूर है इंसान। तो हमारा तो ऐसा, हम तो रहे हैं यहाँ, यहीं रहना है, एकदम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। मेरा एक था, मेरी वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो ऊपर वाली बाखली है, ये वाली, कितने परिवार, कितने लोग होंगे? ये अभी बढ़ के अब मेरे हिसाब से ज्यादा हुई, उन बाखलियों से लेकर लास्ट तक ये करीबन अभी 25 से 30 परिवार बन गए, और 25 से 30 परिवार बन गए। छोड़िए, कोई बात नहीं, 10 मान लो, 10 मान लो। उन लोगों से थोड़ा बहुत एक सहयोग राशि लेकर के इनकी जो घर के आगे की सफाई, कांटे किसको लेबर लगा करके कांटे साफ करके आग लगा के थोड़ा सा अच्छा ऐसा बना दिया जाए, तो क्या उस स्थिति को देख के उनका दोबारा मन नहीं करेगा अपने घरों को लौटने का? उनका करेगा तभी जब वो देखने आएंगे इधर। हाँ, आपकी पॉइंट है कि उनसे ही पैसा लिया जाए, पैसा उनसे लिया जाए, उसके बाद काम किया जाए, उस कंडीशन में भी चांस है उनसे लिया जाए। केवल कांटे और साफ सफाई करने के लिए बस बिल्कुल चांस बनता है। कभी गांव में कोई शादी ब्याह होगा, कोई कामकाज होगा, कोई शौक होगा, तो कहाँ रहेंगे वो लोग? आते हैं तो फिर वो ऐसे ही दूसरों के घरों में रहते हैं। बिल्कुल यही बात है, रहना पड़ता है। ऐसा गांव पड़ोस में तो ऐसा कोई ऐसा रहता होता भी नहीं, मना नहीं करते कोई, वो तो ठीक है, साल में 1-2 दिन आदमी आ रहा है तो हाँ, कौन सा क्या लेकिन फिर भी अपना ठीक ठाक करके सोने का सहारा तो है। खाना दूसरे के यहाँ खा लो, बढ़िया कमरा है, उसमें क्या बढ़िया कमरे है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ये तो अभी ये जो मकान आप देख रहे हो 40-50 लाख में नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनेंगे। की पुरानी नक्काशी उनमें है। हाँ। देखिए आप कहाँ से क्या कैसे पत्थर उनके अंदर डाले गए। और मेन तो ये है कि चिनाई आप देखिए ना उनकी, तो उसमें बाहर से प्लास्टर लिपाई नहीं की गई है, पत्थर की चिनाई ऐसी इस हिसाब से की गई है कि उसमें कोई बाहर से प्लास्टर की जरूरत ही नहीं है, खाली चूना लगा दो बस, चूना लगा दो बस, वही है सब में। ठीक है, घरों में चूना ही लगा हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत ओके, ठीक। तो ये है हमारे प्रधान जी का घर। तो ये कितने साल पुराना होगा प्रधान जी घर आपका? हमारा ये दादाजी के जमाने का ही है, फिर हमने थोड़ा बहुत इसमें बगल के 2 कमरे दिख रहे हैं वो ठीक करवाया आपने? 2014 में 13-14 में सही करवा रखा था। हाँ भाई, क्या हाल है, क्या इरादा है क्या? अभी तो बहुत भौंक रहे थे, क्या हुआ? खोलो, क्या नाम है तुम्हारा? पीटर? डब्बू है ये? यो इतनी लंबी रस्सी से बांध रखा है, देखो तो ये तो अब बिल्कुल वो हो गए। तो ये देखिए, ये मकान अच्छा लग रहा है, लेकिन हालांकि इन्होंने पीला पेंट किया है, औरों से थोड़ा अलग है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। तो एक चीज और है, एक अलग अनोखी चीज, मतलब ये जो सामने आपको घर दिख रहा है, ये मंदिर है, और इन सामूहिक मंदिर है इन सब परिवार के लोगों का, मतलब 20 से 25 परिवार के लोगों का एक सामूहिक मंदिर है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा सकता हूं। जय हो। और वो सामने जो दिख रहा है वो चूल्हा, वो प्रसाद बनाने के लिए वो है चूल्हा, और ये है इनका सामूहिक मंदिर। तो मैं अंदर अभी नहीं जा रहा, कि मैं बाहर से आपको कैमरा रोल करके ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये चीज मुझे आज पहली बार किसी गांव में नजर आई कि मंदिर के लिए कोई अलग घर है। ये शुरू से ही ऐसा है? तो उन्होंने कहा मंदिर बना लो, तो मंदिर किस रूप में पूछते हैं इन्हें?
गोल देवता का मंदिर है। तो ये कहीं गोलजू होते हैं, कहीं नारसिंह होते हैं, तो इनके इष्ट जो है गोलजू होंगे। तो उन्होंने इस मकान में अंदर जो है गोलजू को स्थापित कर रखा है और सामूहिक पूजा यहाँ पे होती है। तो ये चीज किस किस के गांव में है वो कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी चीज कि किसी घर में सामूहिक मंदिर, सामूहिक जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और चलिए अब थोड़ा सा आपको इस गांव में थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में, ये देखिए यह है आरू ये हुआ है लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा है, ये भी 2-3 महीने इसको लगेंगे तैयार होने में। और ये है खुबानी, ये चुंगारू, इसको चुंगारू कहते हैं लेकिन आप लोग अपनी नॉर्मल भाषा में इसको खुमानी कह सकते हैं, लेकिन ये चुंगारू है। चुंगारू जो है खुमानी का एक थोड़ा सा लो रूप होता है, मतलब इसको लो ब्रीड कह सकते हैं। खुबानी जो होती है वो थोड़ा बड़ी होती है, ये है चुंगारू, लेकिन ये भी काफी मीठा होता है। और इसके अंदर की जो गुठली होती है उसकी गुठली का तेल निकलता है और बताते हैं उस तेल से बच्चों की मालिश करके बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। ये हमारे को कुदरत ने वरदान दिया है। ये जो खुबानी है बता रही है बादाम वाली है, ओ माय गॉड। ये देखिए ये मीठा है ये वाला, लेकिन इसका जो अंदर गुठली होगी वो मीठी निकलेगी, उसकी कड़वी निकलेगी खुबानी की, वो चुंगारू की। ये खुबानी है, ये देखिए आप देख सकते हो, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये क्या बात है, बहुत सुंदर। पहले खुबानी खा ली, उसका बीज जो है फिर बादाम निकल जाता है। केवड़ो कारबार किले हाय सत्य ठीक है भाई बैल के कोई की ज्यादा से कह रही है, वो तो कोई बात ना। आई 20-10-15 साल तो रोला, 100 साल कह के गए आपको। चलो 90-95 की गारंटी तो मैं देता हूँ। मेरी मम्मी भी मरी, अच्छा 95 साल में मरी ना, 99 साल में। अरे वाह, चलो ज्यादा तो दूर नहीं कहूंगा, 90-95 की गारंटी मैं देता हूँ। बच रोला ऊन तुमको भेटू फिर ऊन, तब तो मैं अपनी नातनी की शादी भी देखूंगी। बिल्कुल क्यों नहीं देखोगे, अगर हाथ को ठीक रोल, स्वास्थ्य ठीक रोल ना कि हुणो पहाड़ में को क्यों को पहली खाई पी शरीर भोय ना। हाँ अब बीमारी जो लग गए ना, अब बीपी हाई वो तो के बात ना, चलो के उन्हीं होने चाहिए, बच रही चाहिए। अच्छा बढ़िया जी। ये देखिए बड़े सैने लोग आंगन में बैठे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये घर है, ये सामने सैने बैठे हैं भीड़ में, ये कोई भीड़ है, इसमें लोग बैठे रहते थे, अभी भी बैठे हैं। लेकिन पहले एक समय ऐसा था यहाँ पर लाइन लगी रहती थी, है ना। कदू रौनक हुई है बाखाई में तुम्हारी। इसलिए यो मलपट्टी में आए देखने, यो मलपट्टी सब मैं जब खामा उठा वो करे और ही बात हरने अब क्या होगा, अब सब हमरा जानो को तो मकान जानो मैं यही रहूं पहाड़ पर। ठीक बोल, बढ़िया बोल, बहुत अच्छा सोच। यही चीज है, ये अम्मा कह रही हैं मैं कुछ भी हो जाए अपने ही दिल्ली में अच्छी हूँ, भले जैसी भी हूँ, नूर तक खानी, लेकिन अबू बाखे में भल छूमी, बस बढ़िया है, अच्छी बात कही। तो अब मुझे जाना है, वो मेरी अंगुली की सीध में एक 2-3 घर दिख रहे हैं, मैं वहां को जाता हूँ और वहां भी लोगों से मिल लेता हूँ। कोई बात नहीं है, मिल लेते हैं। आए हैं तो इतनी दूर इतना कष्ट सह के आए हूँ। हाँ मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, ये जो रास्ता था ये बहुत खराब था, मैंने इतना खराब था कि मैं अपने हाथ से मोबाइल होल्ड नहीं कर पा रहा था। खोलेंगे तुझे, हाँ ये खोलने के लिए कह रहा है, ये मजे, ये तभी मक्खन लगा रहा है। सीधे हो तुम। सूरज बिल्कुल पहाड़ी के पीछे छिपने वाला है, उसके बाद बिल्कुल धूप चली जाएगी। तो पहाड़ों की एक ही ऐसी ही कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है। उसके बाद भी काफ़ी देर तक, 1.5 घंटे तक उजाला रहेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये सामने, और इस गांव की मिट्टी मुझे काफ़ी उपजाऊ लग रही है, क्योंकि जगह जगह हर जगह ऊपर नीचे देखिए मटर लगा रखी है, ये पूरी मटर लगा रखी है यहाँ पे, और आलू है, मटर है, आलू मटर टमाटर सब यही है। देखो आलू मटर की टमाटर की सब्जी आप खा पाओगे। ये देखो मटर दिख रहे हैं आपको, और उसके ऊपर सेब लगा हुआ है, सेब का पेड़ है, ये सब सेब है, नारंगी है, नाशपाती है, अमरूद है। ये देखिए मटर दिख रहा है आपको, ये आलू भी है मटर भी, दोनों चीज़ें, आलू मटर और नीचे प्याज, आलू प्याज मटर की सब्जी। वो देखो आलू मटर प्याज, कहीं टमाटर भी होगा। तो इस बाखली में अब मैं एंटर कर रहा हूँ। ये भी एक
पहाड़ी शैली के मकानों का एक बेहतरीन नमूना है ये मकान। ये केले की केवाड़ी है, देखिए। ये पहाड़ी केले का चाक है ये मजे हैं गाँव वालों के। एक चाक लगा दिया, कई सालों तक आराम से खाओ। केले पकते रहते हैं, पेड़ में ही पक जाते हैं, घर में पका लो, खाते रहते हैं, बढ़िया है भैया। कई कई मामलों में तो पहाड़ों में मजे हैं। जब मैं निकला था वहां से तो ऐसा लग रहा था पता नहीं किस मुल्क में जा रहा हूँ, कसम से ऐसा लग रहा था किस मुल्क में मैं जा रहा हूँ, आज कहाँ होगा ये। लेकिन जब गांव में आया तो मेरा सारी थकान, मेरा जो मतलब एक वो जैसा हो रहा था कि इतनी दूर कहाँ जा रहा हूँ, वो सब दूर हो गया, सारी शिकायत दूर हो गई। अब पता नहीं पानी की क्या स्थिति होगी, दूर से ला रहे होंगे, कहीं मतलब कहीं से आ रहा होगा या कनेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल लोगों ने किया हुआ है। आप बताइए, ऐसा घर, ऐसा महल आपने कहीं देखा है पहले? पहाड़ों के छोटे घर तो आपने इस तरह के देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा महल जो कि देखने में किसी राजा के महल जैसा लग रहा है, आपने कभी देखा है? कमेंट करके बताइएगा किसने देखा है। मैंने तो बहुत कम देखा है लेकिन कम देखा है। ये विशिष्ट पहाड़ी शैली के बनाए हुए घर हैं जो कि हमारे पुरखों द्वारा हमें दी गई एक विरासत है। तो अभी पूछते हैं इस घर वालों से कि किसका मकान है, कितना पुराना है और कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है। क्या चल रहा है? ये जरा सिंचाई हो रही है आलू की। आलू की सिंचाई हो रही है। वाह, ये देखिए आलू की सिंचाई। पानी इतना है यहाँ पर? पानी हो ही जाता है, थोड़ी पर्याप्त मात्रा में, थोड़ा बहुत रोज। हाँ, डेली का है। तो तभी मैं यहाँ पर इतनी अच्छी सब्जियां होती हुई देख पा रहा हूँ। हाँ, इसी के कारण सब्जी का। ये कारण सब्जी का है। सब्जी के उत्पादन में बहुत अच्छा क्षेत्र है। सब्जी के उत्पादन में बहुत अच्छा क्षेत्र है, ये कह रहे हैं। तो सर आलू के लिए आपने मार्केट मिल जाता है या खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए उत्पादन है, बस मार्केट भी मिलता है। ज्यादा लोग मात्रा में लगाते हैं तो उनके लिए खाने पीने के लिए भी, उनके लिए खाने पीने के लिए हो जाता है, मार्केट में भी जाता है। तो सर मैं तो मटर भी बड़े अच्छे देख रहा हूँ आपके। हाँ, मटर भी ठीक हो रही है। हाँ यार, बहुत बढ़िया हो रही है। मटर भी वाह, हर जगह देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मटर देखिए, आपके वहां तो मटर इस वक्त खत्म हो गए होंगे, लेकिन पहाड़ों में कई जगहों पे अभी मटर अभी इन्होंने खाने हैं। ये मटर का सीजन चल रहा है। वाह, ये देखिए, ये नीचे है आलू, ये पहाड़ी आलू है। ये बिना खाद का है, गोबर का है ना। गोबर की खाद का आलू है। तो बताइए, जब ये आलू खुदेगा तब ये कितना बढ़िया बेहतरीन होगा। तो ये अगले 2 महीने लगेंगे इसको खुदने में। अभी 1 महीना और है। 1 महीना और है। ये देखिए, 1 महीना और है इस आलू को खुदने में। तो ऐसा भी बहुत कम होता है, लोग सब्जी लगाते हैं, पानी नहीं हो पाता। हाँ, तो आज आपके वहाँ ये चीज देख के अच्छा लग रहा है। वजह से अंदर ही नहीं गए हैं हम, केवल खाना खाने जाते हैं बस। सुबह 6 बजे उठ के केवल खाना खाने गए हो? केवल खाना खाने अंदर। ये थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए होता है, तब जाके अपने खाने के लिए होता है। घर छोड़ के तो आप जा ही नहीं सकते हैं। आपने कहीं निमंत्रण में भी जाना है या कहीं किसी शादी ब्याह में जाना है या किसी काम से अपने दवादारी के लिए बाजार जाना है, तो घर छोड़ के नहीं जा सकते। एक जने को रखना पड़ेगा। एक जना को यहाँ पक्का बिल्कुल चौकीदारी चाहिए। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। किसी भी समय आ सकता है, कभी भी हमला हो सकता है। तो ये सारा किया हुआ हमारा मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा, दिन में भी? हाँ, दिन में भी 10 मिनट में खत्म। ये जो मकान है, ये आपके किस दादाजी ने बनाए थे? तो हमारे 200 वर्ष पुराना मकान है। ये घर 200 साल पुराना है। मैं कह रहा था ना ये महल किसका है, क्या है, और वाकई में 200 साल पुराना है। वाकई में 200 साल पुराना है। सिर्फ इसका मेंटेन करने की वजह से बचा हुआ है। मेंटेन करने की वजह से बचा हुआ है। मेंटेन मतलब हर साल मतलब 10-20 हजार रुपए इसके पीछे लगने ही पड़ते। छत में, कभी छत में हो गया, कभी बासे पेंट बासे बल्लियां। बहुत बढ़िया। तो 200 साल पुरानी इस धरोहर को भास्करानंद जोशी जी ने संभाल के रखा हुआ है। यहाँ ऐसी धरोहर है आज तो ये तो विरासत में रखने लायक है। विरासत में। यह है आपका घर?
अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं परमानेंट? आप मुझे लगता है बाहर से? पहले बाहर थे। हाँ, लग रहा है। तो कहाँ थे पहले? अल्मोड़ा। अच्छा, अल्मोड़ा ही थे। अच्छा, तो ये मकान भी मुझे लगता है 100 साल से कम पुराना नहीं है। 100 सवा 100 नहीं, ये करीब 65 साल हो गए इसको। 65 साल हो गए। आपके दादाजी ने बनाया? हाँ, पिताजी ने बनाया। पिताजी ने बनाया। वाह, दादाजी वाला तो ये है। ये दादाजी वाला है। ओके, ये आपके पिताजी ने बनाया, लेकिन ये भी एक विशिष्ट शैली का बनाया है। तो उन लोगों के पास ऐसा दिमाग और ऐसा इंजीनियरिंग कैसे आती थी पहले के लोग जो आज नहीं हो सकती? पहले के लोग थे, इतने माइंडेड थे। वैसे ऐसी बात नहीं है, पहले तो ऐसे भी लोग थे कि जन्म कुंडली बनाते थे तो अपने आप ही बता देते थे आपका क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा, क्या रहेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे विद्वान भी थे पहले रहे थे यहाँ, वो आपकी कुंडली देख के ही बता देते थे कि आपके कब शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, कब आपको जीना है, कितने साल तक रहेंगे आप। बिल्कुल, सब कुछ। क्या चीज़ आपका अगर कोई चीज़ खो भी गया है तो उसको भी वो ढूंढने में आपको बता देते कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। वाह, ये चीज़। तो अभी यहाँ पे कौन रहते हैं? अब मैं ही रहता हूँ। बच्चे लोग? बच्चे सब 2 बेटियां हैं, वो शादी होगी। बालक वहाँ कर्नाटक में है। कर्नाटक में। अच्छा, एक बात बताइए सर, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपके बच्चों को इन मकानों की अहमियत मालूम है? बिल्कुल है। वो घर से बहुत लगाव रखते हैं। हाँ, ये सवाल है ना मेरा। वो तो बनाते ही नहीं, वो कहते हैं हम घर ही रहे। क्या बात है। तो उनको पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, उनको उनकी सोच को, क्योंकि मैंने सवाल आपसे ऐसे ही दागा, पता तो चले, क्योंकि आजकल की पीढ़ी कहती है हम तो बाहर हाई फाई वाला बनाएंगे, एक 10 लाख 50 लाख रुपए लगा देंगे। उन्हीं की वजह से मैंने आपके रिपेयरिंग कर रखी है। रिपेयरिंग कर रखी है, बालक की वजह से। अरे वाह, उसने कहा कि मैं घर पर, आप थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर दीजिए इसका। इसमें तो एक बारात रह सकती है आपके? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मकान है। दिख रहा है वो? एक बारात 50 लोग रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, और भी ज्यादा रहते हैं उसमें। बड़ा वाला बगल वाला कमरा तो 50 लोग तो उसी में रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर, इतना बड़ा बना रखा है उन्होंने, बहुत ही बड़ा। वाह, क्या बात है। लोगों ने बहुत अच्छा मकान बनाया है। बहुत दूरदृष्टि से हम तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं, इन मकानों की रिपेयरिंग नहीं कर पाते, हमारे से कहाँ हो पाती होगी नहीं। वो रिपेयरिंग के लिए तो वही टेक्निक चाहिए जो उनकी मकानों की बनाने की है ना। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। ये बताइए, ये जो इसमें अभी कितने लोग हैं? इसमें भी 2 ही लोग हैं हम। एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई। ठीक है। और एक लड़का है, वो इधर रुद्रपुर में है। रुद्रपुर में है। तो कभी कोई कामकाज होता है तो आते हैं, तो यहाँ सारे भाई लोग आते हैं। वाह, जो बाहर रहते हैं। हमारा परिवार तो पूजा पाठ है, कोई पूजा पाठ भी। तो उस वक्त क्या रौनक होती होगी इस बैकली की? उस समय बहुत रौनक हो जाती है। क्या बात है। पूरे कमरे जितने हैं, ये कमरा देखिए आप, इसमें कम से कम 50 लोग तो इसी वाले कमरे में आ जाते हैं नीचे। 50 लोग, क्या बात है, क्या बात है। 50 जोड़ा बिस्तर मतलब चाहिए। चलिए, जाड़ो चाहे गर्मी हो। चाहे गर्मी हो। वाह, बहुत सुंदर, अच्छा लगा सर। मैं आपके उन पुरखों को धन्यवाद देना। उनका क्या नाम था दादाजी का? दादाजी का हमारे पीताम्बर दत्त जोशी जी, धर्मानंद जोशी जी, बुड्ढे बड़बाजू, बुड़बुबू। उनके 4 लड़के थे। हाँ, उनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े पूर्णानंद जोशी हो गए, उनके बाद पीताम्बर दत्त जोशी हो गए, फिर हरिदत्त जोशी हो गए, फिर जमुना दत्त जोशी हो गए। 2 भाई यहाँ रहते थे, पीताम्बर दत्त जोशी और हरिदत्त जोशी। दोनों का मकान ऊपर है, 2 ऊपर रहते हैं। ऊपर भी रहते हैं, ऊपर गाँव में। पूर्णानंद जोशी और जमुना दत्त जोशी। अब तो हल्द्वानी वगैरह चले गए। तो ये किसने ये धर्मान जी ने बनाया? वाह, तो धर्मान जी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी धरोहर आज हमको दिखाने के लिए। अगर उन्होंने ये सब सोचा नहीं होता तो हम लोग इस धरोहर को नहीं देख पाते। तो उम्मीद करता हूं आने वाले 50 साल तक और रहेगा, ज्यादा रहना चाहिए। अगर मेंटेन होता रहा तो 50 साल तक ये रहना चाहिए, और भगवान से दुआ करता हूं 100 साल तक भी रहे, आपके परपोते तक इसे देखें और वो कहें कि हमारे 7वें ग्रैंडफादर ने बनाया था, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया था। तो ये इसकी ये भी इन्होंने चौड़ा रखा है, इसका मार्जिन भी इन्होंने ज्यादा रखा, क्योंकि अमूमन जो होता है, जो बाखलियां होती है जहां पे आपका गेहूं है, इतना होता है अक्सर, लेकिन इन्होंने ज्यादा रखा है क्योंकि उस वक्त जमीन ज्यादा थी, तो उन्होंने ज्यादा बना दिया ताकि भविष्य को देखते हुए, ताकि इसमें प्रोग्राम होली के टाइम पे, शादी ब्याह के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा, अति सुंदर। देखिए मैं चलते चलते कितना दूर आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इतना दूर है। अब पता नहीं दोबारा यहाँ आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा कभी भविष्य में, लेकिन एक बार आ गया तो सारा नज़ारा मैं कैद करके ले जाना चाह रहा हूँ अपने कैमरे में, और आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। और मैं, ऐसा लग रहा है मुझे, मैं आज यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में आया हूँ। रियली, आप कह रहे हो ऐसा कह रहा है, लेकिन वाकई में ऐसी जगह है, मैं एक अलग दुनिया में आया हूँ। अलग दुनिया है ये, बिल्कुल अलग दुनिया है जी। यहाँ के लोग अच्छे हैं, और लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन जितने हैं, और यहाँ के
लोगों के पुराने मकान, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं 100 साल भी कहते तो ज्यादा मानता मैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 200 साल पुराना मकान है, तो क्या बात है। स्कूल दिख रहा है, उसके पास एक मंदिर दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, वहां पे कवर करके आता हूँ और उसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर वीडियो क्या बनाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा फिर तो। क्या निर्मल, क्या शुद्ध, क्या प्योर वातावरण है, प्योर प्योर प्योर। वाह, ये देखो। हेलो, क्या हाल है भाई? आओ, आ गए आ गए। चलो तुम्हारे घर चलने, चलो चलो, ये घर ले जा रहा मुझे, चलो चलो तुम्हारे घर चलने, चलो 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 चलो। भाग गया, दौड़ लगा दी। चलो 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 चलो। तो चलिए, शाम हो गई है, बस लास्ट इनको करते हैं, इसके बाद फिर यहां से मुड़ते हैं वापस। बेहतरीन, क्या सुंदर है। एक और आए। कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? तो चलिए लास्ट इस घर में चलते हैं, उसके बाद फिर मुझे वापस जाना है। तो ये भी, ये देखिए आलू, पानी की यहाँ पे खूब बहुतायत है, तो आलू भी खूब हुआ है। देखो, आलू के अलावा और सब्जियां भी हैं, ये देखिए। तो यहाँ का जो आलू है बता रहे हैं फेमस भी है, दूर दूर तक जाता भी है। क्या हुआ, क्या हुआ? ये घर देखिए छोटा सा है, लेकिन घर बड़ा अच्छा है। मतलब तो ऐसा है, पहाड़ के दूरस्थ दुर्गम इलाके के जो घर हैं वो आप कल्पना कर सकते हो, इस तरह के होते हैं, जैसे जो प्राइम एरिया में नहीं होंगे वो इस तरह के होते हैं। आओ भाई आओ आओ, ये देखो। क्या हुआ, क्या हुआ? ये घर बड़ा अच्छा लगा मुझे। पहाड़ी दूर दुर्गम स्थानों में इस तरह के घर में रहने का जो आनंद है वो यहाँ के लोग समझ सकते हैं। लेकिन आज जो है सीमेंटेड का एक ट्रेंड चल पड़ा है पहाड़ों पे कि सीमेंट के बनाने हैं, लेंटर वाले बनाने हैं, लेकिन ये मकान उनसे ज्यादा सुख देते हैं, उनसे ज्यादा आराम देते हैं। और आप यकीन मानोगे, मैं वहां से मैं इस घर को देख करके मैं यहाँ आया हूँ, केवल इस घर को देख के मैं इतना पैदल आ गया यहाँ पर। ये किसने बनाया ये घर? ये मैंने बनाया। आप ही ने बनाया? कितने टाइम हो गया इस घर को? इसको हो गए करीब 12 साल हो गए। बस 12 साल हुए हैं? उससे पहले नीचे गांव में था। अच्छा, नीचे गांव में था। ये 12-13 में बनाया मैंने। 2012-13 में बनाया है। अपने हाथ से बनाया, सब कुछ अपने हाथ से ही किया? ये सबको अपने हाथ से। इसका मतलब चिनाई का ठेका दे रखा था, बस हो गया चिनाई का। केवल चिनाई का ठेका दे रखा था, बाकी पत्थर अपने हाथ। तो ये पत्थर कहाँ से लाए? ये यहीं से निकले। अरे वाह, यहीं से निकले? यही निकले। ये भी बड़ी कुदरत की वो है यार। छत के पाथर? हाँ, छत के पाथर। अरे वाह। तो पहले जो गांव में रहते थे वहां पे उस मकान को क्या किया है? वो मकान है वही, मतलब आना जाना है, साफ सफाई करते हैं वहाँ। आना जाना है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, साफ सफाई करते हैं ना, ये अच्छी बात है। तो और क्या है आपके पास रोजगार का जरिया? रोजगार क्या है? कुछ भी नहीं है रोजगार, भाई यही है मेरा। ये खेती बाड़ी? अरे खेती बाड़ी है, और है क्या? बाकी साग सब्जी तो बेचने का होता है, बेचने लायक थोड़ा बहुत हो जाता है। और बच्चे हैं। बच्चे, ये लोग क्या करते हैं? ये तो नाती हैं 2। अच्छा, 3 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा है, इसके बच्चे हैं ये, एक बीच वाला है जी। ये 2-3 बाहरी है, यहाँ नैनीताल में काम करते हैं। तो आजकल आए हैं घर? हाँ, आजकल आए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? आप नाती और आप लोग? हाँ, मैं नाती, बहू, घरवाली। बढ़िया है। करीब 7-8-10 माह है, यहाँ ज्यादा नहीं है। सारा गांव खाली है, सारा गांव खाली है। अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया महलों को छोड़ के लोग गए हैं। छोड़ के गए। ये बात है। तो नीचे वहाँ बिरादर रहते हैं? हाँ। अच्छा, तब सही है। फिर पशु जो है 2 बैल हैं, 2 सारे बकरियां भी हैं। अच्छा, तो दूध अपने लिए होता होगा फिर बाहर नहीं। तो यहाँ पे तो ना मार्केट है ना दुकान है, तो कोई अटक बिटक की जरूरत पड़ती है तो क्या? यही लमगड़ा मार्केट। अरे बाप रे, लमगड़ा। यहाँ से लमगड़ा जाना ठहरा। छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ। अगर कोई दवाई पुड़िया जरूरत हो तो वही लमगड़ा ही। अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वही लमगड़ा ही ठहरा। फिर लमगड़ा ही ठहरा। लमगड़ा ही ठहरा। तो यहाँ से इतनी खराब सड़क में फिर ये करीब
अल्मोड़ा, इमरजेंसी के लिए अल्मोड़ा। मतलब एक आपको अभी बुखार आ गया, आपको पैरासीटामोल चाहिए, अभी तो यहाँ मिलना मुश्किल है, लेकिन हम ला के रख लेते हैं। पेट दर्द की, सर दर्द की, गैस की, ये भी सही है। तो राशन पानी भी आपको लाके स्टॉक करना पड़ता होगा। हाँ, वो तो स्टॉक ही करना पड़ता है। स्कूल प्राइमरी दिख रहा है और इंटर कॉलेज कितना है? यहाँ से 1 किलोमीटर लगाओ, 2 किलोमीटर इंटर कॉलेज है। अच्छा, ये लोग वही पढ़ते हैं सब? मेरा नाम पूरन सिंह मेहता, पवन सिंह मेहता, वैसे निक नेम। तो स्कूल का नाम पूरन स्कूल का नाम। कहाँ पढ़ते हो? हम GIC चौड़ा अनुली अल्मोड़ा। GIC चौड़ा अनुली अल्मोड़ा। कौन सी क्लास में? हम 11th में। तो क्या सोचा है इंटर के बाद, क्या सोचा है? इंटर के बाद तो ऐसा ही कुछ सोचा है, HM कुछ कोर्स वोर्स कर लें। वेरी गुड। HM करके फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, अकेले खाना बनाना पड़ेगा। तो कुछ आदत है? आदत तो है नहीं, फिर नहीं है, करनी पड़ेगी। या बिस्तर में ही मांगते हो सब कुछ? ना ऐसा भी नहीं है। चलिए, अच्छा है, आगे तरक्की करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है? मेरा नाम मनोज सिंह मेहता है, मैं चौड़ा नहीं पूरा क्या बताया? मनोज सिंह मेहता है। चौड़ा में पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 8 में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ से स्कूल जाने वाले साथ में? यहाँ से 10-15 लोग। 10-15 लोग हैं। हाँ। अच्छा, तो स्कूल में बच्चे कितने हैं? स्कूल में होंगे 150 करीब है। हाँ। पढ़ाई ठीक होती है स्कूल में? हाँ। चलो अच्छा है। तो क्या करोगे आगे, क्या प्लान है? आगे तो अभी सोचा नहीं है ना। अच्छा, तो चलता हूँ, अब हो रही थी देर तो मैंने ज्यादा समय यहाँ पे लगाया नहीं। यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है, ये बात देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। हर चीज कुदरत ने इन लोगों को दी है उपहार स्वरूप, लेकिन एक चीज नहीं दी है, वो दी है सुविधाएं। सुविधाएं नहीं है। रोड अभी 1-2 साल पहले आई है, लेकिन उस रोड का हाल बहुत बुरा है, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया। बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा, और बारिश होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो चलिए, अब अंधेरा हो गया है और बज गया है करीब 7 बजने 5 मिनट रह गए हैं। अब मैं चलता हूँ वापस, क्योंकि मैं गाड़ी लाया नहीं यहाँ पर। वो देखिए, मुझे वहाँ जाना है, वो वाले घर में, वो ऊपर वाले, और गाड़ी मैंने वहीं खड़ी कर रखी रोड में। मैं नीचे वाले घर से यहाँ से होते हुए पैदल आ गया। तो अब मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, दूर है, इतना नज़दीक नहीं है। इसको भी ब्रेक करता हूँ मैं, इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करता हूँ। सुबह अभी और हिस्सा बचा है गांव का, तो सुबह और दूसरे हिस्से में जाकर के बात कराऊंगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप लगाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। कल सुबह नए घर से, नए लोगों से नई शुरुआत। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये गांव भी बिल्कुल मतलब 70% पलायन की मार से बिल्कुल जूझ रहा है और प्रभावित है। हालांकि आपको दूर दूर तक काफ़ी गांव इलाके फैले दिख रहे होंगे, लेकिन दूर से देखने के लिए है ये सब। बाकी आदमी नाम की बिल्कुल यहाँ पर मैंने कल भी मैं पूरा शाम देख रहा था तो मुझे नहीं दिखे। तो ऐसे ऐसे बढ़िया घर दिखाए मैंने आपको, और गांव की सड़क की हालत आप देख सकते हो। ये तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ठीक लग रही है, लेकिन इससे पहले जो है वो काफी ज्यादा इसमें गड्ढे थे, बहुत ज्यादा गड्ढे। मेरा मतलब 1.5 फुट के गड्ढे थे, वहां से बाइक निकालना संभालना मुश्किल हो जा रहा था। तो इसलिए मैंने उसको होल्ड नहीं किया, एक हाथ से नहीं किया, दोनों हाथ से मैं आराम से चलाता रहा। देखिए जंगल का रास्ता है पूरा ये। तो कहीं पे कच्चा रास्ता, कहीं पे पक्का बना रखा है, खड़ंजा टाइप का। देखो ये
तो ये रास्ता काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, और ये मुझे लगता है ऊपर गांव जाने का रास्ता होगा, यहाँ तक मेरा अनुमान है। तो मुझे किसी ने बताया था, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर इस गांव में आया हूँ। देखिए दूर दूर तक मतलब जितने भी घर हैं, एक होते हैं बंद घर और एक होते हैं बिल्कुल खंडहर। तो खंडहर से भी ये बदतर हो चुके हैं। ऐसे स्थान पर मैं पहुंचा हूं, मैं इसको एक स्वर्ग जैसा स्थान कह सकता हूं। चारों तरफ बिल्कुल वाइड 360 डिग्री एंगल से पूरा मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है। दूर दूर किलोमीटरों किलोमीटरों बसे हुए गांव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से नज़दीक लग रहे हैं, लेकिन ये गांव करीब 30-40 किलो की रेंज में है। तो चलिए रास्ते देखिए। ये तो मैं ऐसे रास्ते में ये आया हूँ। ये देखिए इस रास्ते में गुजरा हूँ यहाँ से। ये इतना खतरनाक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो देखो, अगर कोई जिसको हैबिट ना हो इन पहाड़ी रास्तों पर चलने की, वो कुछ भी हो सकता है। पैर फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी के जूते फिसलने वाले हों वो फिसल सकते हैं, और फिसलेगा तो सीधे नीचे सीधे भूर में रोड में ही जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा आदत है, इसलिए हम चल पा रहे हैं। तो चलिए घर दिख रहा है, इसमें उतरता हूँ मैं, पता करता हूँ ये क्या किस हालत में है। हालत तो दूर से ही नज़र आ रही है, लेकिन अंदर जाके देखना पड़ेगा इसकी हालत क्या है। हालत तो ये देखो, सारे हिसालू के कांटे बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ये हिसालू है यहाँ का फल। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब इस घर में रहने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे आने वाला कोई नहीं है, तो ये रास्ते में इतने हिसालू के कांटे किस लिए बिछा रखे हैं? किस मकसद से बिछा रखे हैं? मतलब आपके घर में कौन आ रहा है? आप ही खुद नहीं आ रहे हो आपके घर में, तो कौन आएगा? चलो मैं तब तक एक हिसालू का स्वाद मार लेता हूँ। ये मैं देखो, मेरा हाथ फंस गया इसमें। ये इसके कांटे में जो होता है, ये देखिए। मैं कह रहा हूं, जब आप लोग ही अपने घर नहीं आते हो तो आपके घर में आएगा कौन? जो आपने कांटे लगा रखे हैं। तो ये राजन जोशी जी, उमेश जोशी जी और दीप जोशी जी का घर है। सबसे पहले नमस्कार आपको। मैं आपके घर के सामने खड़ा हूं और आपको शायद सुध नहीं है, लेकिन ये घर आपका, आपकी पितर कुड़ी है, आपका जन्मभूमि होगी और आपके पीढ़ियों ने यहाँ पर खेला होगा, पले होंगे। लेकिन ये घर आज इस हालत में मुझे दिख रहा है, केवल चौकटे एक दीवार दिखाई दे रही है, उसके अलावा नथिंग हैज़ टू व्यू, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ इतने खतरनाक रास्ते को तय करके, जंगल से मैं आपके घर में आया हूँ। लोग देखिए अपने घरों में काम कर रहे हैं, लोगों का काम शुरू हो गया है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए लोग अपने अपने घरों में, ये सुबह का समय है, करीब बजा है 7:30 भी पूरा नहीं हुआ है अभी। ये देखिए, तो ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, ये एक महिला है, एक पुरुष है, ये झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, ये अपने गेहूं को उड़ा करके इकट्ठा कर रहे हैं ढेर को।